हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं और 8 चैप्टर है हमारा रीजनल एस्पायरेशन, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। दोस्तों रीजनल एस्पायरेशन चैप्टर में हम आज की वीडियो में पूर्वोत्तर भारत के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं और यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन और स्वायत्तता की मांग क्यों उठ रही है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को कौन कौन से मुद्दे अत्यधिक प्रभावित करते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों इससे पहले मैंने जो है इस चैप्टर में पंजाब संकट और जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता की मांग पर, अलगाववादी आंदोलन पर और धारा 370 पर जो है वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वोत्तर भारत के बारे में देखिए कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। देखिए इस क्षेत्र में 7 राज्य हैं। 7 राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। ये जो है 7 राज्य यहाँ पर विद्यमान है, इसीलिए हम जो है इसे 7 सिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, सभी जो है ये असम से निकले हैं। ठीक है ना, सभी जो है असम से निकले हैं, इसीलिए इनको 7 सिस्टर कहते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को 7 बहनें के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, आपको 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, कि 7 बहनें के नाम से भारत के किस हिस्से को जाना जाता है? पूर्वोत्तर भारत को, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है, ये सब पॉइंट पूर्वोत्तर भारत के बारे में। इस क्षेत्र में भारत की लगभग 0.4% आबादी रहती है। भारत में जितने भी आबादी हैं उसका 0.4% आबादी है, जो कि बहुत कम है। कम इसलिए है क्योंकि ये जो है पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा नक्सली क्षेत्र भी है। ठीक है, आदिवासी लोग भी यहाँ पर रहते हैं, इस वजह से जो है यहाँ पर लोगों की संख्या कम है और यहाँ पर जो है सुविधा भी बहुत कम है। जैसे जनसंचार की सुविधा हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए, ये सब जो है काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पर आबादी भी बहुत कम रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत की या 7 सिस्टर के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं किन किन देशों से लगती है? तो चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती है। इन 4 देशों से जो है पूर्वोत्तर भारत की सीमाएँ लगती है। यह क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। पूर्वोत्तर भारत जो है यह क्षेत्र क्या है? भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का, आसियान के बारे में पढ़ा होगा आपने, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये सब पढ़ा होगा ना आसियान के बारे में। तो इसका जो है इसके जरिए, पूर्वोत्तर भारत के जरिए जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो है भारत क्या कर सकता है? अपने व्यापार बढ़ा सकता है, संबंध बढ़ा सकता है। तो इसीलिए जो है पूर्वोत्तर भारत को भारत के लिए क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, इस रास्ते से जो है भारत और भी देशों से संबंध बना सकता है। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से। संचार व्यवस्था, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में संचार व्यवस्था एवं लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि समस्याएं यहाँ की राजनीति को संवेदनशील बनाती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ापन भी विद्यमान है। तो ये सब जो है यहाँ पर क्या है? ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण क्या है, यहाँ की जनसंख्या भी कम है और यहाँ की राजनीति भी इनसे क्या होता है? प्रभावित होते हैं। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट जो है ये, मतलब सबसे मेन पॉइंट्स ये आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से 3 राजनीतिक मुद्दे विद्यमान है। ठीक है, 3 राजनीतिक मुद्दे विद्यमान है। एक तो स्वायत्तता की मांग, ठीक है, स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। तो यहाँ पर जो 7 राज्य हैं, यहाँ की राजनीति को 3 जो मुख्य रूप से मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं यहाँ की राजनीति को। एक तो स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन दूसरा, और तीसरा बाहरी लोगों का विरोध। तो इनको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य में स्वायत्तता की मांग उठ रही है, अलगाववादी आंदोलन कौन से राज्य में पूर्वोत्तर भारत के, और बाहरी लोगों का विरोध जो है कौन से राज्य में सबसे अधिक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट्स आप याद रखें पूर्वोत्तर भारत के बारे में। ठीक, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1947 के पश्चात बदलाव, 1947 स्वतंत्रता के पश्चात जो है क्या क्या बदलाव देखने को मिले। ठीक है, देखिए याद रखना है आपको, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय रियासतों का भारत में विलय हुआ। 1947 के बाद त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय रियासतों का क्या हुआ? भारत में विलय किया गया। भारतीय संघ में इन तीनों राज्यों का जो है विलय किया गया।
1960 में नागालैंड को राज्य बनाया गया। 1960 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। ये सब याद रखना है, ये भी याद रखना है, सन भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है आपको, ठीक है। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बने गए, ठीक है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का निर्माण किया गया कब? 1972 में। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य बनना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का क्या किया गया? राज्य बनाया गया, इनको राज्य बनाया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक। तो ये सब जो है असम से निकले हैं, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले जो है यहाँ पर जो है असम था और असम से ही जो है सारे राज्यों का निर्माण हुआ है, इसीलिए जो है हम इसे 7 सिस्टर कहते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में ये जो है 7 राज्य आते हैं, ठीक, इसीलिए 7 सिस्टर कहते हैं। 1947 के विभाजन के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र शेष भागों से अलग थलग होने के कारण विकसित नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इस क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना बड़ा परिवर्तन आया। 1971 में जब भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश से काफ़ी शरणार्थी जो है यहाँ भारत में आकर बस गए थे, ठीक है। बांग्लादेश के आसपास वाले जो राज्य हैं जैसे असम हो गया या फिर और भी जो राज्य है पूर्वोत्तर भारत के, वहाँ पर ये सब शरणार्थी आकर बस गए थे जिनका खर्च भारत को उठाना पड़ा। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो है विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ी और फिर यहाँ के संसाधन जो है सिकुड़ गए, जिसके कारण जो है आंदोलन भी हुए, बाहरी लोगों के खिलाफ जो है आंदोलन भी हुए पूर्वोत्तर भारत में, ओके। इसके बाद देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में स्वायत्तता की मांग। तो पूर्वोत्तर भारत में देखिए स्वायत्तता की मांग जो है किन किन क्षेत्रों में उठी है। आज़ादी के समय मणिपुर एवं त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र असम कहलाता था, ठीक है। मैंने कहा ना असम से जो है सभी राज्यों का निर्माण हुआ है, ठीक है। आज़ादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? असम कहलाता था, याद रखना आपको ये, ठीक है। जिसमें अनेक भाषाई जनजातीय समुदाय रहते थे। इन समुदायों ने अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग राज्यों की मांग की और स्वायत्तता की मांग की, ठीक। तो असम जो है एक मतलब काफ़ी बड़ा राज्य था, क्योंकि इसमें सभी राज्य जो अभी अलग हो रखे हैं, जैसे मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब जो अलग हो रखे हैं ना, ये सब क्या था? असम के हिस्से थे। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा क्या थी? विशिष्टता थी, विविधता थी, धार्मिक विविधता हो गया, भाषाई विविधता हो गया। तो ये सब जो है अपने क्षेत्रीय भाषा, अपने क्षेत्रीय धर्म को मतलब सुरक्षित रखने के लिए, क्षेत्रीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया इन्होंने? स्वायत्तता की मांग की, ठीक है। और अलगाववादी आंदोलन भी चलाए, ठीक है। अलग होने के लिए मांग किया, अलग राज्य निर्माण करने के लिए मांग की इन्होंने, ठीक। तो यहाँ पर जो है असम में जो क्या है स्वायत्तता की मांग उठने लगी और फिर अलग राज्यों की मांग की और अलग राज्यों का फिर गठन किया गया बाद में। जैसे बताया ना मैंने, 1987 में अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया गया। ये वाला जो पॉइंट्स है इसको आप याद रखें, ठीक है। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य बनाया गया, 1960 में नागालैंड को। तो ये वाली जो पॉइंट है ये याद रखें, जिसके कारण क्या हुआ, मतलब स्वायत्तता की मांग उठी और फिर अलग राज्य बनाने की मांग की और फिर अंत में जो है अलग अलग राज्य बनाए गए असम से काट कर, ठीक। अब देखिए अलगाववादी आंदोलन, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिज़ोरम में अलगाववादी आंदोलन और नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन। मिज़ोरम पर काफ़ी ज़्यादा और नागालैंड पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर में भी, 4 नंबर में भी और 6 नंबर में भी, ठीक है दोस्तों। तो पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत में वैसे तो मतलब जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी अलगाववादी आंदोलन हुए हैं, लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत पूछा जाए तो आपको जो है मिज़ोरम मेन रूप से मिज़ोरम के बारे में लिखना है और नागालैंड के बारे में लिखना है। अलगाववादी आंदोलन अगर पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलन का वर्णन करें तो मिज़ोरम और नागालैंड के बारे में लिखना है, ठीक है। तो मिज़ोरम में अलगाववादी आंदोलन के कारण देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात मिज़ो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था, परंतु कुछ मिज़ो लोगों का कहना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है और अलग होने की मांग कर रहे थे, अलग राज्य बनाने की, यानी अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर भी जो है अलग क्षेत्र बनाने के लिए, अलग राष्ट्र बनाने के लिए, भारत से अलग राष्ट्र बनाने के लिए अलगाववादी आंदोलन हुए। क्यों हुए? क्योंकि इनका मानना था कि मिज़ोरम जो है ब्रिटिश इंडिया का अंग नहीं रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये अलगाववादी आंदोलन किया और अलग राष्ट्र की मांग की है, ठीक है।
तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, 1959 के अकाल में असम सरकार द्वारा यहाँ उचित कदम नहीं उठाए गए, इससे भी असंतोष बढ़ा। तो 1959 में जब अकाल आता है मिज़ोरम में, तो असम सरकार द्वारा जो है यहाँ की व्यवस्था को मतलब ठीक करने के लिए, अकाल से उबारने के लिए कोई कदम उठाए नहीं जाता है असम सरकार द्वारा, जिसके कारण मिज़ोरम के लोगों में असंतोष की भावना उठती है और ये जो है भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन हुआ, अलग राष्ट्र की मांग की गई मिज़ो लोगों द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ अपनाई गई। लाल डेंगा जो यहाँ के नेता थे, ठीक है, लाल डेंगा के नेतृत्व में मिज़ो नेशनल फ्रंट से संबंधित राज्य का नाम लिखिए तो मिज़ोरम, ठीक है, या फिर मिज़ो नेशनल फ्रंट किस राज्य का जो है क्षेत्रीय पार्टी है, तो मिज़ोरम का। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, मिज़ो नेशनल फ्रंट मिज़ोरम का क्षेत्रीय पार्टी है, जिसका गठन किनका किया गया, जिसका गठन किनके द्वारा किया गया, लाल डेंगा द्वारा किया गया। या फिर ये भी पूछा जाता है कि लाल डेंगा से संबंध कौन सा राज्य है, मैप में 1 नंबर में पूछा जाता है, तो मिज़ोरम, लोकेशन दिया रहेगा, मिज़ोरम जो है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, भरना पड़ेगा मिज़ोरम। लोकेशन जो है पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों को आप अच्छे से याद कर लें। तो लाल डेंगा से संबंधित कौन सा राज्य है, मिज़ोरम, और मिज़ो नेशनल फ्रंट जो है क्षेत्रीय पार्टी कहाँ की है, मिज़ोरम की है। मिज़ोरम नेशनल फ्रंट का गठन करके सशस्त्र अभियान चलाया गया जो 2 दशकों तक चला। संघर्ष में भारतीय थल सेना और वायुसेना का प्रयोग किया गया, दोनों पक्षों को हानि हुई। ठीक है, तो अलगाववादी आंदोलन हुआ और अलगाववादी आंदोलन में जो है क्या गतिविधियां अपनाई गई, सशस्त्र संघर्ष किया गया भारत की तरफ से भी और मिज़ोरम के तरफ से भी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है शांति स्थापित करने के लिए समझौता हुआ। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा में समझौता हुआ। मिज़ोरम में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कब समझौता हुआ, 1986 में। किनके बीच हुआ, राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच। मिज़ोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। अब यह पूर्वोत्तर का सबसे शांतिप्रिय राज्य है। ठीक है, 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच समझौता हुआ और यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था स्थापित कर ली गई है और पूर्वोत्तर भारत का जो है सबसे शांतिप्रिय राज्य इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और लाल डेंगा जो है यहाँ के क्या बने, मुख्यमंत्री बने। ये जो है मिज़ोरम में अलगाववादी आंदोलन के बारे में है, कारण, गतिविधियाँ और शांति समझौता, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर 6 नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और जैसे कि मैंने ये बताया कि लाल डेंगा जो है किस राज्य से संबंध रखते हैं, मिज़ो नेशनल फ्रंट कहाँ की मतलब क्षेत्रीय पार्टी है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक, 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद देखिए नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन 1951 में अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नगा लोगों के एक वर्ग ने स्वतंत्रता की घोषणा की। हिंसक विद्रोह के पश्चात एक गुट ने समझौता किया, लेकिन समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है अलगाववादी आंदोलन विद्यमान है और यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था की स्थापना नहीं हो पाई है। तो अलगाववादी आंदोलन जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है पूर्वोत्तर भारत के राज्य में, वो जो है नागालैंड को अधिक प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, और नागालैंड की जो क्षेत्रीय पार्टी है नागा नेशनल काउंसिल है। ठीक है, NNC, यहाँ की जो नेशनल पार्टी है वो क्या है, नागा नेशनल काउंसिल, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे मिज़ोरम का नेशनल पार्टी क्या था अभी बताया था मैंने, तो मिज़ो नेशनल फ्रंट था ना, वैसे ही यहाँ का है नागा नेशनल काउंसिल पार्टी, ये बात आपको याद ही रखना है। और नागालैंड में भी जो है अलगाववादी आंदोलन विद्यमान है, लेकिन यहाँ पर जो है 2015 में NNC के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। भारतीय सरकार और NNC ये जो नेशनल पार्टी है यहाँ की NNC, दोनों के बीच में भारतीय सरकार और इस पार्टी के बीच में समझौता हुआ था शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 2015 में, परंतु अभी भी जो है यहाँ पर शांति स्थापित नहीं हो पाया। अलगाववादी आंदोलन जो है अभी भी यहाँ विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत के जो 2 मुख्य राज्य हैं मिज़ोरम और नागालैंड, यहाँ पर जो है काफ़ी अलगाववादी आंदोलन हुए हैं, जो आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत में विद्यमान अलगाववादी आंदोलन का वर्णन कीजिए, तो आपको जो है मिज़ोरम और नागालैंड के बारे में लिखना पड़ेगा ये सब बातें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में हम असम में बाहरी लोगों की समस्या पर पढ़ेंगे, असम आंदोलन के बारे में
पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और अपने दोस्तों के पास भी जो है ये वीडियो भेज दिया करो, ताकि वो भी जो है आसान शब्दों में पढ़ सके। काफ़ी आसान शब्दों में लाता हूँ आपके लिए हेडिंग के साथ, ठीक है, और आसान तरीके से लिख कर लाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप सेम टू सेम भी याद करके लिख देते हैं तो आपके जो है नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप सेम याद करके सेम लिखते हैं तो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके, और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप बता सकते हैं।